नहीं ऐसा नहीं होता, बोले बिना बिल के हम बॉडी नहीं देंगे, बोले क्योंकि सिस्टर डॉक्टर हमने उनको टाइम पे प्रोवाइड किया, हमने हर चीज़ प्रोवाइड किया। पर सर प्रोवाइड किया तो बचा क्यों नहीं? कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मर गया तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडी मिलती है, ये किसी को नहीं पता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो उनको फिर कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहें? मैं हूँ ना उनके लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है उसके लिए मैं फैसिलिटी ला के देता ना। अगर नहीं ला के दिया तो बोल देना। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। और आज के हमारे इस शो में एक हमारे बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं, जिन्हें हम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता बोल सकते हैं, जो कि इंसानों की भी और जानवरों की भी मदद करते हैं। और ये सब कुछ वो करते आ रहे हैं पिछले 9 सालों से। और वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा है। और ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल फिट बैठते हैं इनके प्रोफाइल में, क्योंकि इन्होंने अब तक 1000 से भी ज़्यादा क्रियाक्रम कराए हैं लोगों के, और उसके बाद 2 लाख मेडिकल केसेस इन्होंने अब तक हैंडल किए हैं पर्सनल लेवल पे। साथ ही साथ 50,000 से भी ज़्यादा मेडिकल केसेस में जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ऑपरेशन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दिए हैं ज़रूरतमंदों को और जो मजबूर लोग हैं उनको। साथ ही साथ इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पर्सनल लेवल पे एम्बुलेंस भी चलाई है। लोगों को अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए, मेडिकल तौर पे कुछ दवाइयाँ चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा के दी है, जो कि आम तौर पे कोई भी इंसान नहीं करता है। साथ ही साथ ये जो सर हैं ये जुड़े हुए हैं शेतकरी फाउंडेशन से, राष्ट्रवादी वैद्यकीय मदद कक्ष पूर्व विदर्भ अध्यक्ष, और साथ ही साथ हिंदू एकता प्रतिष्ठान से। और ये जो कहानी है ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरी जब मुलाकात हुई थी सर से तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी थी। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे से हो पाया तो मैं इनको आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज़ आज हम मिलने वाले हैं हमारे उस स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है मिस्टर संदीप मोटघरे उर्फ भाषा भाव। सो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, और आई होप कि आपको हमारे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अपने आप में एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जो कि बहुत सारे जो आज के यूथ है या फिर जो लोग जिन लोग के अंदर में इंसानियत है आज भी, है ना, आप ऐसे लोग के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड मुझे भी आपकी जो आपका ये जो काम है वो बहुत अच्छा लगा था जब पहली बार हम आपसे मिले थे। सो दैट सर मेरी तभी इच्छा हो गई थी कि मैं अपने पॉडकास्ट पे आपको बुलाऊंगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। तो सर मेरा सबसे पहला ये सवाल है आपसे कि आपने अपने लाइफ में जब ये काम शुरू किया तो उस दौरान में आपने कभी सोचा था कि आप इस काम को इतना लंबे समय तक कर पाएंगे? नहीं, वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो शुरुआत है वो मेरी शुरुआत तो लोग बोलते ना कि शुरुआत अच्छे से होती है, तो शुरुआत मेरी माँ से हुई। ओके। हाँ, मेरी शुरुआत ही माँ से हुई है, क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ और मैं उस टाइम हैदराबाद में था, एक कंपनी में मैं काम करता था। मुझे कॉल आया रात के 2 बजे, 2-2:30 बजे के करीब आया था कॉल। मुझे ऐसा बता दिया एकदम से कि आपकी मम्मी को बहुत मार है, आपकी मम्मी बच नहीं सकती। अच्छा, चोट लगी थी उनको? हाँ। तो मैं एकदम से मैं बोला अभी बात किया 10-15 मिनट आधा 1 घंटा हुआ, और एकदम से सोचने वाली बात है। मैं उठा, मैंने मेरे जो ओनर थे उनको उठाया, सर बोला ऐसी ऐसी बात हुई। उन्होंने मेरे को तुरंत, वहाँ तो फ्लाइट ही नहीं थी उस टाइम, रात को फ्लाइट ही नहीं थी। और ये कौन से साल की बात है? ये 2018 दूसरा महीना 28 तारीख। तो मैं एकदम से, हमने जब ट्रेन की टिकट करवाए ना, फ्लाइट की टिकट करने गए थे,
लेकिन जिस टाइम मैं ट्रेन से पहुंचने वाला था उस टाइम की फ़्लाइट थी मेरी, वो टाइम की। तो हम ट्रेन से मैं आया, देखा, मैं एकदम से कंफ्यूज, और वहाँ लोग देख रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली को तो देख रहा हूँ, लेकिन लोगों की जो अवस्था देख रहा हूँ कि यार अपना इतना बड़ा सेटअप होने के बाद जान पहचान। हाँ, जान पहचान, मेरा बड़ा भाई अच्छे लेवल पे है, मेरे रिलेटिव अच्छे लेवल पे है, और मैं एकदम से अपने घर वालों को देख रहा हूँ कि यार ये तो कचरा है पूरा। फिर मैंने सोचा कि यार अपना अपना होने दो, फिर अपन लोगों को देखेंगे। फिर मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी, मैंने वहाँ से शुरुआत किया था मेरे काम की। तो मतलब सबसे पहली मदद जो है वो आपने अपने मम्मी के लिए की। हाँ, वो वहाँ से और मेरी शुरुआत। फिर तब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी मदद की ज़रूरत और भी लोगों को है। क्योंकि लोग ना MP UP अपना एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज। उस टाइम ट्रामा नया नया बना था। मैं खुद देख रहा हूँ कि एशिया का इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद मतलब लोग तरसते, रोते लोग कि कोई उनके लिए दौड़ेगा। उस टाइम से मैंने ठानी लिया कि मेरे को शुरुआत ही करना है तो GMC से। और आज शुरुआत करके देख ही रहे लोग कि शुरुआत कहाँ तक की हुई है अपने वाली। तो सर आपने जब ये काम शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि आपने जो इंसिडेंट बताया कि आपकी माँ के साथ में कुछ तो भी इंसिडेंट हुआ, और फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, और फिर आपने वहाँ से बाकी लोगों की हेल्प करना शुरू की। ठीक है, तो आप जब काम ये जो करते गए तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आपने ये चीज़ सोच ली और उसके बाद में ये हो गया? नहीं, एकदम से जी सर। मैं उस टाइम नागपुर में था ही नहीं। अच्छा। मेरे काम की बहुत सोन पापड़ी, ऑटो, भाजीपाला, साइकिल, मतलब हर चीज़ से शुरुआत हुई मेरी वाली। अच्छा। ड्राई तो क्लीनिंग। आपने जब ये मैं इस पे आना चाहूँगा, मुझे पता नहीं था कि लाइक आपने जो पहला काम जो किया वो कोई और किया और आज की डेट में आप कुछ और कर रहे हैं। तो आपने एक बार प्लीज़ आपकी जो जर्नी है वो। मैंने सबसे पहले हल्दीराम में सोन पापड़ी का कारागिर था मैं। ओके। वहाँ से शुरुआत किया, फिर मैं नागपुर में आया, कापसी में कंपनी थी, वहाँ से फिर नागपुर में आया, फिर ऑटो चलाया। मैं बोला यार ऑटो का अभी दूसरा कुछ देख लेते। फिर मैंने भाजीपाले का धंधा किया। अच्छा। फिर मैं एक जन के पास बैंड बजाने जाता था। अच्छा, वो भी काम किया? हाँ, वो भी किए। फिर एक हमारे MSF में मेरा फ्रेंड थे, वो बोले कि संदीप ऐसी सी काम है, तू करेंगा क्या? मैं बोला यस। क्या काम? GMC में अटेंडेंट की जगह खाली थी। अच्छा। मैं बोला यार भैया आप लगा के दोगे तो मैं पेट भरूंगा, क्योंकि मैं दूसरे की तरफ रहता हूँ, अभी मेरे को खुद का सेटअप बनाना है। तो वो मतलब आपने एक जॉब के तरीके से वहाँ पे ज्वाइन किया? फिर मैंने वहाँ से जॉब चालू किया GMC से। अच्छा। वो सबसे पहचान बनाया वहाँ में। हम लोग उस टाइम संडास बाथरूम धोते थे। क्या बात कर। हाँ, उस टाइम संडास बाथरूम वो लिक्विड से धोना, कोई पेशेंट आए उनको वार्ड में शिफ्ट करना, उनका एक्सरे CT स्कैन निकालना। मैं उस टाइम अटेंडेंट था। फिर एक पटले करके कंपनी आई, वो कंपनी वालों को मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को सुपरवाइजर ले लिया। और मैं स्टार्टिंग, मेरी पढ़ाई तो इतनी कम थी कि वो बोल नहीं सकते सुपरवाइजर है करके। मैं 9वीं पढ़ा था। अच्छा। वो आप 9वीं पास हैं? हाँ, 9वीं पास था मैं। उन्होंने मेरे को सुपरवाइज़र के बेसिक पे लिया। फिर सुपरवाइज़र बोले तो पूरी GMC में पहचान हो गई। डॉक्टर, सिस्टर, ब्रदर, सबसे पहचान हो गई। फिर वहाँ से मैंने शुरुआत किया। मैं बोला अभी अपने को अपना जो सपना था समाज सेवा का वो पूरा करते हैं। फिर वहाँ से मैंने मेरा सपना चालू कर दिया। फिर वहाँ पे लोग आते थे, वहाँ नंबर खुद मैं देता था कि किसी को ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ जो है वो आपने पर्सनल लेवल पे ये आपके अंदर में खुद आई इच्छा ऐसी, देन उसके बाद में आपने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया कि भैया आप नंबर रखो मेरा, और आपको कभी भी अगर लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आपके पास में ऐसा भी तो होता होगा ना कि जैसे आपने नंबर दे दिया या फिर अभी आप जैसे हेल्प करते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिन में कॉल आता होगा? नहीं, रात को आते हैं। रात के 2 बजे 1 बजे मैं सोया हूँ, आधी नींद में सोया हूँ, या कभी मेरी तबीयत खराब रही उस टाइम भी कॉल आते। नहीं बोल सकते, मैं आपके सेवा के लिए कभी भी तैयार हूँ। गाड़ी निकाले कि चले मेडिकल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने बैठे और आपको जाना पड़ा? उस टाइम भी एक बार तो मेरे ससुरे के लोग आए थे, मेरे सास ससुरे आए थे, हम लोग बैठे थे, खाना चालू था। मेरे को कॉल आया कि भैया बोले मेरे डैड की डेथ हो गई, बोले आपकी मदद होना। बोले मैं बोला यार डेथ हो गई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेरे लेवल पे मदद करूँगा। तो बोले भैया आप खड़े रहे तो हमारे लिए भगवान खड़ा है। मैं गया, खाना छोड़ दिया। मेरे घर के लोग, मेरी मिसेस बोली मत थोड़ा सा खाना खा के जाओ, घर के लोग हैं। मैं बोला खाने से ज़्यादा वो लोग जरूरी, ये डेली आएंगे, वो लोग डेली नहीं आएंगे ना। बराबर है।
मैं गया, मैं उस टाइम मेरी गाड़ी नहीं थी मेरे पास खुद की, ओला किए थे मैंने घर से कार, ओला किए और हम लोग गए, मेरा एक दोस्त था उसके साथ में गए। देखा तो मतलब वहाँ जाते बरोबर पूरे लोग मेरे को देख रहे थे, उनके रिलेटिव, और अच्छे वो पुलिस में थे जिनका कॉल आया था। मैं गया खुद, मैंने देखा, मैंने बोला सीओ से बात किया, वाकई बोले डेट हो गई, बोले डेट हुई तो फिर वो आई मरचूरी पे बात, चीरफाड़ पे। वो लोग बोले दादा चीरफाड़ नहीं करना अपने को। मैं बोला देखो जीएमसी किसी को गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत साल का तजुर्बा है मेरे को। आप वहाँ पे काम कर चुके हैं। तो उनका जो है वो आपको, उनकी जो प्रोसीजर है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं अपने अगर LIC है या कोई इंश्योरेंस है या कोई आपके घर ट्रांसफ़र नाम पे करना है तो आपको मरचूरी लगेंगे, मुर्तू दाखला लगेगा। बोले ठीक है, बोले वो मैंने ऐसे लोग हैं कि मैं बोलूँगा वो करेंगे, मतलब अपन उनके लिए जा रहे हैं तो वो लोग अपने बात पे रहेंगे। बोले दादा आप जैसे बोलोगे। मैंने उनते रात को मैं खुद उनकी बॉडी बांधने लगा, अटेंडेंट को बुलाया, बॉडी बांधे हम लोगों ने। कितने बजे की बात? वो 2:30-3 बजे की बात है, मतलब मेरे को पहुँचते 2:30 बज गए, क्योंकि ओला नहीं मिल रही थी ना। 11 बजे खाना खा के उठा, 2:30-3 बजे तक के ओला नहीं मिली तो पैदल निकल रहे, फिर ओला पकड़े, बारिश बहुत थी। हम लोग गए, बॉडी बांधे और उसको मरचूरी में छोड़े। वो लोग पूरे ऐसे देख रहे हैं मेरे को कि मैं खुद अपने को डॉक्टर समझ रहा हूँ यार, सब पब्लिक मेरे को देख रही है, मेरे को पूछ रहे कैसा हुआ। मैं बोल दिया कि अभी मॉर्निंग में आप मुझे कॉल करो, आपका जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ से मैं पेपर बना दूंगा और तुरंत मैं आपका काम करवा दूंगा। तो उनकी बॉडी दे दिया मैंने निकाल के। तो मेरे को दोपहर के 2-2:30 बजे बॉडी निकालने को, वो इतने खुश हो गए लोग कि मेरे को आज भी फ़ोन करते ना, मेरा कुछ काम रहा पुलिस स्टेशन का, सर मेरे ऐसे, अरे भाषा आप टेंशन मत लो, आप हमारे लिए भगवान हो, तुरंत काम करवा देते हैं। तो सर आपने काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हैं, उसमें से मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ऑपरेशंस है वो भी करवा के देते हैं। यस। एंड एक किस्सा आपने मुझे बताया था कि एक ऐसा किस्सा हुआ है जिसमें 16 से 17 लाख का ऑपरेशन होने वाला था, एंड वो जो आपने 20 रुपए में करवा के दिया। यस। तो वो क्या स्टोरी थी सर? वो ऐसा था कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट था, उनका मतलब बड़ा न्यूरो, उनका हार्ट का वो मतलब खूब बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। ऐसा कि उनके ऊपर भाले गिर गए थे, वो एक्सीडेंट में ऊपर से वो नीचे गिर गए थे। तो वो एक हॉस्पिटल में थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको 16 से 17 लाख रुपए बताए थे। मुझे फ़ोन आया, मेरे दोस्त थे ताजबाग में, उनका फ़ोन आया, भाषा भाई बोले आपकी जो मदद है वो हमारे को लगेगी। मैं बोला भैया कोई बात नहीं, आप तो मेरे को फ़ोन किए तो आप, मैं आपको नहीं भी नहीं बोल सकता। बोले ऐसे ऐसी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना पेशेंट है, उसको निकाल के आप कैसे भी करके मेरा ऑपरेशन करवा दो। बोले भैया ठीक है ना, डामा ले लो आप, मैं करवा देता हूँ। डामा ले लिया पेशेंट का, मैं GMC लेके गया ट्रामा सेंटर। वह हमारे अच्छे दोस्त थे डॉक्टर, अच्छे चाय पीना, उनके साथ बैठना है। मैं सर बोला ऐसी ऐसी बात है मेरी, तो बोले आज रात को ऑपरेशन करवा देते, नहीं तो GMC में बोले ऑपरेशन तो होता नहीं जल्दी, क्योंकि बहुत लोग रहते ना, MP के बहुत दूर दूर के लोग रहते। मैं बोला ठीक है ना सर, आपकी तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएंगी इनके ऊपर, क्योंकि ये बचने के चांसेस नहीं है। रात को ऑपरेशन करवा दिए, वो भी 20 रुपये में अपन उनका ऑपरेशन करवा दिए। आज भी वो जो जिंदा है ना, वो आदमी आज भी मेरे नाम से दुआ मांगता भगवान को कि मैं 17 लाख का 20 रुपये का। GMC सबके लिए अच्छी है, GMC में जो होगा वो कहीं नहीं होगा, ये मेरा तजुर्बा है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, आपको अगर डॉक्टर क्या बोलेगा कि पैसा लगेगा, पेशेंट बचेगा नहीं, पर GMC में जो रियल है वो बताएंगे। पैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन भैया पेशेंट बचने के चांसेस है, नहीं बचने के चांसेस वो डॉक्टर बताते हैं, और वो अपने जिद्द से काम करते हैं, तो इनका बहुत अच्छा है। और वहाँ के सिस्टर लोग तो बहुत मदद करते हैं, ब्रदर लोग अपने ऊपर डिपेंड है, अपन उनके साथ कैसे है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको कुछ बोलूँगा तब आप मेरे ऊपर चढ़ोगे, बराबर है। मैं आपके साथ प्यार से बात करूँगा, आप प्यार से बात करोगे, ये दुनिया का रिवाज है ये। तो कई बार ऐसा होता है सर कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, तो जैसा आप लोग मदद करते हैं कि ऑन टाइम में आपके सामने अगर दिखता है तो आप लोग तुरंत हेल्प करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची या फिर क्रिटिकल सिचुएशन है। वो तो हुआ है। तो सर कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़। यस हुआ है। हम लोग रामटेक गए थे घूमने, मेरे बुआ का लड़का, मामा का लड़का आया था, वो बोले रामटेक चलना है। हम रामटेक घूमने गए, वहाँ से मातनी मऊदा में हमने ढाबे पे खाना खाए, वहाँ से निकले हम लोग और जस्ट टोल नाके पे गए।
टोल नाके पे गए, गाड़ी वन साइड दबाया मैंने, क्योंकि मैं टोल नाके पे कभी पैसा नहीं भरता। कोई भी रहे, सरकारी रहे, गवर्नमेंट रहे, मैं टोल नाका कोई नहीं गिनता, मैं नहीं देता बोला पैसे। एकदम से हमारे पास से ना वो टोल नाके की एम्बुलेंस निकली। मेरे मन में एकदम से धक्कार हो गई, मैं बोला यार क्या हो गया, नहीं तो कैसे टोल नाके वाले बोलते ना पैसे लगेंगे। मैं बोला मेरा मन बहुत भारी हो गया, मैं बोला मैं तो पैसे नहीं देता, लेकिन आज किस्मत समझ के मैं पैसे दे रहा हूँ। मैंने पैसे भरा टोल नाके पर, मैं हम लोग सामने निकले तो एक झुल्लर करके फाटा है। हाँ, झुल्लर फाटा। वहाँ पे एक बड़ा अपघात हुआ था। वो आदमी ई रिक्शे वाला शायद दारू पी के था, एक अपने साले के घर पे कार्यक्रम में गया था, दारू पी के वहाँ से निकला तो वहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल में सीधा ट्रक के अंदर डाल दिया उसने गाड़ी। अच्छा। हो, पीछे से ट्रक के अंदर गाड़ी डाल दिया, तो उसका जो ई रिक्शा था आधा टूटा था, उसकी गर्दन आधी फंसी ट्रक के अंदर, ई रिक्शा में हैंडल में आधी फंसी। उसका एक 8 महीने का बच्चा, एक उसकी मिसेस और उसकी माँ, वो सब गाड़ी में। मतलब उनकी पूरी फैमिली ऑल ओवर फैमिली। उनके फैमिली ने बोला भी बोलते कि हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे साथ चलना पड़ेगा। फैमिली थी, फैमिली के साथ वो थे गाड़ी में फंसे हुए। हम लोग यहाँ से गए, गाड़ी मैंने रॉन्ग साइड लगा दिया, गाड़ी मैंने रॉन्ग साइड एक रोड पे खड़ी कर दिया, क्योंकि ये रोड बंद हो गया था ना, सिग्नल का रोड बंद हो गया था, रॉन्ग साइड आना जाना चालू लोगों का। मैं बोला जो होगा देख लूँगा, पहले मेरे को जाके देखने दो क्या हुआ है। मैं गया, वो आदमी अंदर फंसा था, उसकी मिसेस को, उसकी माँ को और उसके मिसेस को और उसके बच्चे को एम्बुलेंस में डाले, और वो आदमी फंसा था गाड़ी के अंदर। हम लोग गए दौड़ते हुए, मैं बोला यार एकदम से मैंने उसको अपने कंधे पे ऑटो को उठाया और वो आदमी को मैं बोला ऑटो पे उठा के, वो इतना जीवट आदमी, मतलब उसके ऊपर इतनी जान थी उसमें वो खुद निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ में 2-3 लोग, जबकि आधा गला कट चुका था। हाँ, वो मेरे साथ वालों ने उनको पकड़े, नीचे पकड़े, नीचे रखे। वहाँ कम से कम 1500, 1000 जो भी 50 गाड़ी थी, गाड़ी वाले उसको अपने गाड़ी में लेने को तैयार नहीं, एम्बुलेंस में जगह नहीं, एम्बुलेंस आने की थी, एम्बुलेंस में जगह नहीं। मैं बोला यार ये, तो आपने लोगों को हेल्प के लिए पूछा होगा? कोई नहीं बोले, गाड़ी में जगह नहीं, सबने मना कर दिया। हाँ, जगह नहीं है। हमने उठाया, मैं बोला मेरी कार उस साइड खड़ी है, आप दौड़ाओ। उसको उठा के लेके गए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे बाजू की सीट में 2 लोगों को बिठाया मैंने। मैं बोला 2 जन सामने आ जाओ। पीछे में पेशेंट को लिया बीच में, इस साइड मेरे साथ वाला एक पार्टनर था मेरे साथ जो डेली रहता है, और इस साइड वहाँ गाँव का एक लड़के को बोला भैया मदद कर दो, वो भी बैठा। वो मेरे साथ में जो बैठे थे उनको मार रहा था। अच्छा, कि तुम मेरे को छोड़ो, मेरे को पानी पिलाओ। मैं बोला पानी मत, उसको हिम्मत देते हुए मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, भैया आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचा के रहूँगा। मैं खुद ऐसे भगाते ले जा रहा हूँ गाड़ी, 130, 140, 130, 140, 130, 140। बाकायदा मेरी बच्ची घर पे राह देख रही थी, पापा कब आएंगे। तो आपने बताया कि आपकी गाड़ी उस साइड खड़ी थी, तो रॉन्ग साइड हाँ, रॉन्ग साइड लेके जा रहा हूँ मैं गाड़ी। रॉन्ग साइड लेके गए थे? वहाँ से लेके मैंने ऐसा समझो कि महालगांव कुछ ऐसा कोराडी अपना कडोली गांव था, कडोली गांव के पास हम लोग मैंने रॉन्ग साइड गाड़ी लेके गया। इतना मतलब मेरे मन में तो डर था कि ये तो अलग रह जाएगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरे को लोग बहुत है। लेकिन गए हम लोग, उसको भवानी हॉस्पिटल तक के 130, 140 के स्पीड में गाड़ी लेके गया। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से उतारा। हमारी आदत है कि वीडियो बनाना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए हम काम करते। वीडियो बना रहे थे, एक जन बोले वीडियो मत बनाओ, ठीक है रुक दो। मैंने उठाया उसको, हमने अंदर लेके गए, उसको बेड पे लिए ना, तो उसका पूरा गला कटा था, मतलब आधा गला कटा था। ब्लडिंग ऐसे जैसे बकरा कटते ना वैसे ब्लडिंग फेंक रही थी, पूरी गाड़ी गंदी। मेरे साथ वाला भी पूरा भर गया। हमने उसको बेड पे लिया, उसको वेंटी पे ले लिया, उन लोगों ने एम्बू पे ले लिया। और हमारे को उस टाइम पता चला कि उसके 8 महीने के बच्चे की डेथ हो गई। जब हम लोग ऊपर जाके देखे ना, ऐसे आंखों से आंसू गिर के, उसका ऐसा चेहरा ऐसे हंसते हुआ था ना, मतलब ऐसा लगा नहीं कि उसकी डेथ हो गई करके, पर डेथ कैसे हुई, सिर्फ उसको झटके से डेथ हो गई। तो वो बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद में जो उसके पापा का भी डेथ हो गई उसी टाइम। फिर 10-15-20 मिनट में फिर ऊपर लेके गए ना, तो उसकी माँ की भी डेथ हो गई। 2-3 दिन में ऑपरेशन था उसकी माँ के। अभी उसके मिसेस बच्चे, सिर्फ फैमिली में एक ही बच्चे। तो उस टाइम में ये 4 लोग थे, और उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि ये कौन है करके। अच्छा। और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि ये मेरे बस्ती में खुद रहता, इसकी मौसी। अच्छा। उनके मेरे को कॉल आए, बोले धन्यवाद बेटा, बोले आपने बहुत मदद किया। वहाँ पूरे लोग ऐसे मेरे को ऐसे मतलब एक ऐसे नज़र से देख रहे थे कि ऐसा मेरे को खुद गर्व फील हो रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा है, कि मैं इसके बाद और बढ़ाऊँगा।
ये मैं अच्छा लगा। तो इस तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिलती रही और उसके बाद में आप और मैं काम करते करते जाता हूँ। तो आपने ये जो किस्सा बताया ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। एंड मैं ये बोलूँगा कि ये प्लीज़ अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये बच्चों को मत दिखाइएगा। एंड उसके बाद में सर आपने जो चीज़ बताई कि जैसे रॉन्ग साइड आप जा रहे थे तो आप अपनी कार में लेके गए, तो आपने एम्बुलेंस के लिए अप्रोच नहीं किया था? सर एम्बुलेंस आते तक के वो मर जाता था। इतना टाइम था नहीं था नहीं। कि हम एम्बुलेंस बुला। आप एक सोच लो कि एम्बुलेंस की राह देख रहे हैं, एम्बुलेंस 108 की है, वो आने को आधा घंटा लगता है, आधा से 1 घंटा। वो मैंने उनको समझो कि वहाँ से झुल्लर फाटे से मैंने भवानी हॉस्पिटल, ट्रैफिक, ट्रक और एम्बुलेंस नहीं अपनी तो हार्न बजाते हुए, अपर टिप्पर लाइट चालू होते हुए मैं उसको लेके गया। एम्बुलेंस को तो राउट मिलेगा, हमारे कार को तो नहीं मिलेगा ना। वो बोलेंगे कि यार ये पी खा के है, ये अपने मस्ती में चल रहे हैं, वो नहीं रोड मिलेगा। वो स्पीड से मैं झुल्लर फाटे से, मतलब ऐसा समझो कि 20 किलोमीटर से मैं 12 से 13 मिनट में मैं भवानी हॉस्पिटल पहुंचा। ओके। इतनी स्पीड में हम अपनी गाड़ी लेके गया मैं। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि आपने लाइक जब बताया था कि जैसे क्रियाक्रम होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जब बॉडी जो होती है, जैसे पर्सन एक्सपायर हो गया तो जो बॉडी है वो हॉस्पिटल वाले जल्दी प्रोवाइड नहीं करते। नहीं, बिल होना उनको। तो ऐसे टाइम में लोगों को क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज़ कि ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है क्या? यस, मैं अभी एक बॉडी थी हमारे पास, शायद अकोला के थे, एक अपने नागपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बॉडी डेड हो गई थी। अभी कैसे कोई जो एम्बुलेंस वाले रोड पे रहते ना, वो एक मतलब कि चलो मेरे पहचान का है, मैं बिल कम करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ये बोल के पेशेंट को लेके गया। उनके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख घर गिरवी रख के 10 लाख होंगे, तो वो उतना लगाएंगे, उसके ऊपर कहाँ से लाएंगे? उन्होंने लगाया, पेशेंट की डेट हो गई। डॉक्टर बोल रहे कि आपके पेशेंट की डेट हो गई और आपके 2-3-5 लाख रुपए रह गए हैं, आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी नहीं मिलेंगी। ऐसे टाइम पे लोग क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे लोगों को एक ही याद आता है, या तो कोई अच्छा समाज सेवक जो ये काम करवा सके, या कोई नेता। फिर नेता ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर कोई समाज सेवक। मेरे को फ़ोन आया, बोले भैया ऐसी ऐसी बात है। उस टाइम मैं कुछ कार्यक्रम में था। अच्छा। मेरे दोस्त का कार्यक्रम था, मैं उसको लेके गया। मैं बोला कार्यक्रम बाद में करना, मेरे साथ अभी तू चल। हम लोग गए अपना वो धनतुली साइड में दवाखाना, अच्छा बड़ा दवाखाना है। हम लोग गए, बोला सर प्लीज़ मैं खुद आपके पैर छूता हूँ, उनकी उतनी कैपेसिटी 1 रुपये देने की नहीं है, तो आपको मदद करना पड़ेगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, बिल लगेगा। मैं बोला यार अभी अपनी औकात इनको दिखाने की ज़रूरत आ गई, ऐसा मेरे को लगा। मैं बोला सर प्लीज़, मैं मन से बोल रहा हूँ सर, कभी मैं किसी के पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं आपके छू रहा हूँ, उनकी बॉडी दे दो, गरीब लोग हैं। नहीं तो फिर अगर ये तरीका नहीं है तो गवर्नमेंट का भी और एक तरीका है, गवर्नमेंट ने रूल है कुछ गवर्नमेंट के। तो बोले नहीं है ऐसा नहीं होता, बोले बिना बिल के हम बॉडी नहीं देंगे, बोले क्योंकि सिस्टर डॉक्टर हमने उनको टाइम पे प्रोवाइड किया, हमने हर चीज़ प्रोवाइड किया। पर सर प्रोवाइड किया तो बचा क्यों नहीं? हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपनी गलती मानते नहीं है, फिर चलिए जो भी है वो क्लैरिफिकेशन ज़रूर रखते हैं। तो मैंने उनको बोला ना, बचा क्यों नहीं? आपने तो सब प्रोवाइड किए थे यार, बड़े बड़े डॉक्टर प्रोवाइड किए थे, न्यूरो सर्जन प्रोवाइड किए थे, बचा क्यों नहीं? कारण? तो बोले उनकी उतनी मतलब वैलिडिटी नहीं थी। अब तो आप जीएमसी भेज देते थे ना, आप तो डॉक्टर हो, रेफर कर सकते थे किसी और हॉस्पिटल। कि उनको देख के आपको नहीं लगा कि वो थैली लेके आए गरीब लोग? आपको नहीं दिखा क्या उनके साड़ी देखो गरीब लोग कैसे है? तो बोले नहीं, बोले उस टाइम तो समझा नहीं, बोले पर अभी तो समझ लो, गरीब है अभी। तो बोले नहीं उतना तो नहीं होगा, बोले 4 लाख भरवा दो। बोला ठीक है। मैंने, मेरे साथ एक प्रवीण करके लड़का है, मैं बोला प्रवीण फाइल ला रहे, बोला अपने वाले। गया वो, मैंने मुंबई फ़ोन लगाया मेरे दोस्त को, वो बोले पेपर बना, बोले उसके, बोले अपन बॉडी निकालेंगे। उसके पूरे पेपर बनाया मैंने, पुलिस रिकॉर्ड पेपर बनाया। अपने गवर्नमेंट का एक रूल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मर गया तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडी मिलती है। ये किसी को नहीं पता है, ये जिनको पता है उनको पता है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है तो जब बॉडी जो है
अब उनको अगर देनी है, प्रोवाइड करनी है फैमिली को, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना पडेगा. अपने पास फाइल अभी भी गाडी में पडी आहे. उसमें लिखा है की कोणत्याही कारणास्तव मृत्यूदेह थांबवता येत नाही. मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास पैसा भी नहीं है तभी भी कोई हॉस्पिटल आपका मृत्युदेह नहीं रोक सकता. तो मैं बोला सर अभी आप बताओ पेपरबाजी होंगी. तो बोले वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि हम ऐसे हुलिया में थे कि आप भी देखे होते तो अरे ये क्या कर सकते ऐसे एक होता है अपीयरेंस. ये क्या कर सकते ये तो गुंडे दिखते. मैं बोला ठीक है मैं मेरे हिसाब से करता हूँ. उसको फाइल दिखा दिया मैंने. इसकी ज़रूरत नहीं है बोले आप बॉडी लेके जाओ बोले. ओके. बॉडी दे दिया. अच्छा दादा, यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये सवाल आएगा उनके दिमाग में कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको फिर कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं हूँ ना उनके लिए. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है उसके लिए मैं फैसिलिटी ला के देता ना. अगर नहीं ला के दिया तो बोल देना. ओके. ऐसे कितने PSC है, ऐसे कितने दवाखाने हैं जिसमें मैं खुद घुस के मैंने तमाशे किया. अच्छा. कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला टेढ़ी कर लेते. केसेस से 14 केसेस चल रहे हैं. हाँ, 14 केसेस चल रहे आज मेरे ऊपर. वारंट निकले हैं क्या बात कर रहे हैं आप? दवाखाने के. आप काम नहीं करोगे तो हम अपने काम करेंगे. तो आपको तोड़फोड़ करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? मानते नहीं ना. प्यार की भाषा नहीं समझते. लेकिन ये लोग तो पढ़े लिखे लोग होते हैं. पढ़े लिखे लोग ही गब्दू रहते हैं. उनको दिमाग नहीं रहता. वो समझते नहीं ना प्यार की भाषा. अभी मैंने प्यार से बोला कि सर ये सलाइन नहीं है, मैं गरीब हूँ, सलाइन दे दो. वहाँ रहेंगी, सलाइन ख़त्म हो गई, आप बाहर से लेके आओ. तो फिर दूसरी भाषा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. हाँ, फिर उसके ऊपर दूसरी भाषा अपने को आती है. वो भी भाषा यूज की है फिर हमने. तो इसके लिए 14 केसेस हो गए. तो 14 जो है वो केसेस जो आपके ऊपर है वो हॉस्पिटल्स की तरफ से हो रखे हैं. हॉस्पिटल की तरफ से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू है अभी भी. तो मतलब बेसिकली जो भी मदद के लिए आप जाते हैं, जो पेशेंट होते हैं आपके पास, तो अगर उनके साथ में मतलब सामने से अगर मदद नहीं मिल रही है एंड वो समझ नहीं रहा है तो फिर वैसे सिचुएशन में आपको फिर टेढ़ी उंगली करते हो करना पड़ता है. हाँ. और उसके बाद में फिर वो लोग मान जाते हैं. मानना पड़ेगा ना. शकल देख लेते ना वो शैतान वो सब तो मानते ही फिर बाद में कि अभी इससे बात करना बेकार है. हम सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे अभी. तब वो खुद खड़े रह के प्रोवाइड करवाते हैं. तो सर ऐसा भी तो हुआ होगा कि जब शुरुआती दौर रहा होगा आपका, जैसे 9 साल हो गए हैं आपको, तो स्टार्टिंग में जब पहला आपने ऐसा कुछ किया था जहाँ पे तोड़फोड़ की हो, हाँ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके ऊपर भी बैकफायर हुआ होगा. हाँ हुआ है ना. मेरा दोस्त के चाचा की डेथ हुई थी एक हॉस्पिटल में. ग्रामीण का हॉस्पिटल है. तो हम लोग बड़ा ग्रुप था हमारा 30-40 लोगों का. हम लोगों ने, मैं खुद यहाँ से 2 व्हीलर से गया था. नागपुर में था उस टाइम में. मेरा उस टाइम भाजी वाले का धंधा था. मेरा फर्स्ट टाइम था वो. तो फ़ोन आया, बोले भाषा भाव, बोले तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बोले. मैं बोला यार ज़रूरत तो मेरी तो ज़रूरत मैं समझ गया. ठीक है बोला आ रहा हूँ. मेरे पास उस टाइम स्प्लेंडर थी एक दया भाव करके. वो स्प्लेंडर से हम लोग निकले. दया भाव बोले तो गाड़ी का नाम दया भाव? गाड़ी का नाम. क्यों वो सारे दरवाजे तोड़ देती थी? हाँ वही वो फेवरेट गाड़ी थी. वो गाड़ी से हम लोग 2 व्हीलर से निकले. यहाँ से हमारा टायर पंचर हुआ कुई में. अच्छा. टायर पंचर हुआ. मैं बोला यार अभी कैसे करते. हम लोग उसको रिंग पे लेके गए. हाँ. खड़ आधा रिंग टूट गया जाते जाते. वहाँ पे पहुँचा, गाड़ी फेंक दिया रोड पे. वहाँ गया, मेरे दोस्त को बोला क्या हो गया. बोले चाचा की डेट हो गई. बोले. मैं बोला ठीक है ना, अभी कैसे करते तू बता. बोले बहुत ऊप जो लेगा वो. फिर मैं तो दूसरी, मेरी लैंग्वेज ही दूसरी है. अंदर गया दौड़ते हुए. वहाँ पे कंप्यूटर था, कंप्यूटर फेंक के मार दिया मैंने डॉक्टर को. उसके हाथ से डेट हो गई थी. प्राइवेट हॉस्पिटल था. तो मैं पहले वो सब समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहा था. वो बदमाशी की बातें कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. उनने पुलिस बुला लिए थे. तो जैसे फेंक के मारा, डॉक्टर झुक गया, कंप्यूटर पीछे जाके लग गया. तुरंत पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया. 10 पुलिस, हम 40 लोग. फिर हमने बोला सर सिर्फ 5-10 मिनट दो हमारे को.
ऊपर का दरवाजा पूरा तोड़ डाले उसका हमने। भाग गया डॉक्टर भाग के सीधा सरेंडर हो गया पुलिस स्टेशन में। पैसा था, पैसे पे क्या नहीं होता। हमने उस टाइम उसकी पूरी दवाखाने की तहस महस कर दिया। तो सीआरपीएफ आई, फिर वो चालू हो गए अपने प्रोसीजर में। लाठीचार्ज हुई हमारे पे। फिर रात में तो इतनी तकलीफ हुई, हम मलहम लगा रहे सब लोग। पैर में पैर तो सूजे, ऐसे सूजे थे पैर हमारे, चलना तकलीफ। तो हम लोगों को तेल मतलब मालिश करवाना पड़ा, चलने कुछ नहीं हो रहा था। फिर सुबह हम लोग वो गए मेडिकल लाए थे मरचुरी के लिए। मरचुरी किए वो पेशेंट की, मरचुरी किए। तो मरचुरी मैंने लाइफ में, मैं अभी इतने साल का हूँ, लाइफ में मैंने पहली बार उस टाइम की मतलब भर कैमरे में उसका चीरफाड़ हुआ। पुलिस वाले सब अंदर खड़े रहेंगे, आईपीएस था अंदर, सबके सामने वो चीरफाड़ हुआ। और इतना ज़बरदस्त चीरफाड़ हुआ कि मैंने पहली बार ऐसा देखा हूँ। सो बेसिकली जो आप जो वर्ड बोल रहे हैं पोस्टमार्टम जो होता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके। तो वो बहुत मतलब ऐसा लगा कि सही में कि सब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इतना करने के बाद भी। एंड वो केस क्या था, मतलब आपको इतनी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? वो ऐसा हुआ था कि अभी कोई खड़ा आदमी, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, खुद की दवाई खुद लूँगा, एटीएम से पैसे निकाल के डॉक्टर को दूंगा और मेरी डेथ हो जाएंगी तुरंत सडनली। तो आप क्या सोचोगे? ओके, ये तो इम्पॉसिबल है। वो हुआ उसके साथ। अच्छा, तो फिर जाहिर सी बात है वो बंदा तो वहीं पे सामने खड़ा रहा होगा उस टाइम। डॉक्टर थे ना, उसको सलाइन चालू थी, सलाइन में डेथ हो गई उसके लिए। डेथ हो गई? हाँ, एक्चुअली डेथ हो गई? हाँ, चालू सलाइन में। फिर बाकी प्रोसीजर, हम डॉक्टर है ना, बाकी प्रोसीजर के हमने अपने डॉक्टर के किया वहाँ पे। बाद में फिर उनको हर्जाना भर के देना पड़ा होगा? नहीं, हमने नहीं भर के दिया, वो उन्होंने भर के दिया, वो डॉक्टर ने भर के दिया रिलेटिव को। फिर बाकी हम लोग डॉक्टर थे तो हमने सबका इलाज किया वहाँ पे, डॉक्टर का, वहाँ के नर्सेस का, वहाँ के स्टाफ का हमने इलाज किया। फिर हमारे को जेल पास हो गए हम लोग। फिर वहाँ से केस? हाँ, केस चालू हो गए। एक दिन पहले सब मेरी सबसे पहले केस वहाँ से शुरुआत हुई। फिर एक दिन रखे हमारे को, फिर बेल हो गई सबकी। फिर उस टाइम पता चला कि डॉक्टर की गलती थी, पर अभी भी डॉक्टर दवाखाना चालू गया, वो डॉक्टर चला रहे दवाखाना। पैसा है उसके पास, पैसे से क्या नहीं होता। तो एक और किस्सा जो था, मैंने आपके बारे में सुना था कहीं से कि जैसे जब एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर जो आपको मदद के लिए कॉल आते हैं, तो एक बार ऐसा हो चुका है कि आपकी खुद की तबीयत ख़राब थी और ऐसा मैंने सुना है कि आप खुद गाड़ी चलाते हुए आपको खुद को सलाइन लगी थी और अब चलाते हुए लगे, ये सही है क्या? यस। वो बच्ची जली थी, एक छोटी थी, कम से कम 7-8 साल की बच्ची थी। मैं एडमिट था तब, उस टाइम गायकवाड़ हॉस्पिटल में शायद एडमिट था। मैं अचानक मेरे को फ़ोन आया कि भाषा बोले एक बच्ची जली है, आपकी मदद होना बोले। मैं खुद गया, मैं सलाइन लगी थी। मेरे को डॉक्टर बोले तू अगर गया तो पेशेंट को छोड़ के तेरे को एम्बुलेंस में लाना पड़ेगा। हम लोग गए, उसको लेके आए। जब मैंने वो लड़की को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने खुद में सोचा कि यार कितना जान होंगे बच्चे में। वो दीवे को नहीं, क्या दीवा रहता ना घर में, नहीं क्या गाँव खेड़े में, वो दीवे में ओढ़नी थी उसके कंधे पे, ऐसे घूम रही थी। तो उड़ते समय जो मिट्टी के तेल से दिया जलाते हैं, हाँ, वो दीवे में लग गया था वो, तो वो जल गई पूरी। कम से कम 40 से 50% जल गई थी वो लड़की। मतलब इतनी ताकतवर इम्यूनिटी पावर वो लड़के का, इतना समझो कि वो 1 महीना बची रही। नहीं तो मैंने अभी तक से एक स्पोर्ट का लेके गया था भांडेवाड़ी का, 2 लोग थे स्पोर्ट में वहाँ पे, तो वो भी जला था। एक जन का तो पीछे से पूरी पीठ फट गई थी जल के। हाँ, हमने वो आंतड़े रहते ना कि उसके अंदर के, वो ऐसे हाथ से डाला मैंने उठा के, तो सीले हमने उसको एम्बुलेंस में डाले, उसको जीएमसी लेके गए। एक साथ वाला उसको भी लेके गए। वो दिन 1 घंटे में मर गया। लेकिन वो लड़की तो मैं पहली बार देखा, वैसी लड़की, इतनी इम्यूनिटी पावर वो लड़की में कि 1 महीना बची रही। ओके। पर वो बच्ची की भी डेथ हो गई। और आपने अभी तक के जितने भी केसेस देखे हैं उसमें से सबसे क्रिटिकल वाला कौन सा था? ये भांडेवाड़ी वाला सबसे भयंकर। ओके। 2 जन का, वो एक जन था, वो मेरे गांव के बगल का था। मुझे नहीं पता, मुझे अनजाना कॉल आ गया कि ऐसी बात हुई। मैं गया, हम लोग, तो मैंने बोला यार ये दुकाना जाना पैसा ना सब मेरे को लग रहा है, लेकिन याद नहीं, अभी बाद में देखूंगा कौन है। तो उसको उठाया हमने, देखा तो पूरा जला था,
उसके शरीर से ना वो निकल रहे थे अपना मांस, चमड़ी जली जली। उसको उठा एम्बुलेंस में डाले, उसको जीएमसी लेके गए। जीएमसी लेके गए तो उसको मतलब होश ही नहीं था, कुछ भी होश नहीं था। तो उसको ट्रामा में एडमिट किया। ट्रामा में मतलब अच्छा इलाज हुआ ट्रामा में। ट्रामा से फिर वो लोग बोले कि आपको वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा इनको। और वार्ड में लेके गए ना, वो उसका जब मैंने खुद से उसकी जब मैंने वहाँ पे वो जो कापूस रहता ना, उससे उसके चमड़ी निकाला ना, जैसे हाँ वो जैसे कॉटन से, तो जैसे ऐसा समझो कि मुर्गी भूनते ना, वैसे चमड़ी निकाला उसके। इतना ज़्यादा जल गया था? उसके सब फोटो वीडियो मैं खुद रखता हूँ, क्योंकि कैसे कब कब क्या होगा, हमारे जैसे समाज सेवक के साथ क्या होगा, कब केसेस बनेंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, यहाँ पे एक सही बात बोली आपने, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसके पीछे में जलने वाले भी लोग बहुत रहते हैं, या फिर अगर जलने वाले भी छोड़ दे तो उनकी बैक बिचिंग करने वाले या फिर उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाने वाले भी लोग रहते हैं। कि अभी हम लोग मतलब खुद के मन से काम करते हैं, और जैसे कि बड़े बड़े रहते हैं, हमारे को अभी पुरस्कार मिलते, तो अरे यार ये तो टपोरी था, ये तो इसके पीछे घूमता था, इसको मारता था, ये कैसे क्या इतने ऊपर गया। एक ट्रैवल्स में काम करने वाला लड़का, 10 रुपये में काम करता था, ये ऑटो चलाने वाला लड़का, एक गरीब घर का लड़का एकदम से उठना मतलब बड़ी बात है ना। तो वो उनके मन में आना कि ये कैसे क्या उठ गया एकदम से, तो लोगों के नज़र में आ जाता, तो वो नज़र के चक्कर में अपने पीछे बला लगा देते हैं। ऐसा अभी तक के क्या क्या हुआ है आपके लिए? लाइक केसेस तो आपने बताए, और उसके अलावा भी ऐसी कुछ हुई है जो आपको डिफेम किया गया? एक तो पर्सनली हुई है, वो बताना योग्य नहीं, पर्सनली हुई है मेरे साथ अभी, पर मैं हिम्मत नहीं हार सकता। मैं समाज सेवा करते समय अगर मेरे ऊपर केस भी लग जाए ना, मैं छूट के आऊँगा और दूसरे दिन समाज सेवा चालू करूँगा। इतना डेडिकेशन है? केस का क्या है, बहुत है, जिंदगी के केस करते करते। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी भी एक एज हो चुकी है, आप यंग हैं, तो आपकी भी शादी आई थिंक हुई होगी? एक बच्ची है। हाँ। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी जो फैमिली लाइफ है और जो आपका जो समाज सेवा का काम है, ये दोनों क्लैश होते होंगे, ठीक है? कि आप घर पे हैं, थोड़ा सा बातचीत चालू है फैमिली के साथ में, या फिर खाना खाने बैठे हैं, या फिर कुछ लोग आए हैं आपके रिश्तेदार और आप लोग बैठे हैं बातचीत करने के लिए, एंड उस टाइम में भी कोई कॉल आ गया तो आपको सडनली जाना है। तो इसमें मतलब मुझे ये पूछना है आपसे कि आपकी फैमिली जो है वो कितना सपोर्ट करती है? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बच्ची तो खुद, मैं ये फ़ोन आया ना तो चिल्लाती, पप्पा फ़ोन आ गया, पप्पा फ़ोन आ गया, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। मतलब वो खुद इतनी एक्साइटेड रहती वो है? खुद दौड़ के आती है, मेरे पास मोबाइल देती है। फिर मैं देखता पेशेंट का है। मेरी मिसेज तो सादी सिंपल गरीब घर की लड़की है, वो तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है कि आप खुद करो, क्योंकि मैं शुरुआत में क्या था और अब क्या हूँ वो मेरे मिसेस को पता है। वो उसके देन है, क्योंकि इतना सपोर्ट उसने किया। मैं कोई जाऊँगा, मैं अगर बाहर गाँव भी बोलूँगा उसको कि ये पेशेंट को जाना है, मैं तो ऐसे ऐसे दिन आए कि मैं जो पेशेंट के रिलेटिव को मैं घर पे लाके खाना खिलाता, पैसे देता और फिर भेजता, ये भी निकाले हमने। और ये सपोर्ट मेरी मिसेस करती है। तो दादा, मुझे आपसे ये पूछना था एक पर्सनल क्वेश्चन, कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है, अदर कास्ट। ओके। तो आप जब लव मैरिज आपकी जब हुई होगी या फिर जब मैरिज हुआ आपका, तो तब आप ये काम करते थे या फिर उस टाइम में उसके बाद शुरू हुआ था ये? नहीं, ये काम तो मैं पहले से करता था। तो उस टाइम मेरा मतलब ऐसा था कि हफ्ते में एक पेशेंट देखना। उस टाइम कैसे सिंगल रहना, कौन देखेगा, कहीं से फ़ोन आया पहुंच गए? हाँ वैसे वैसे। देन उसके बाद में जब शादी हो गई तो फिर क्या मतलब ऐसा एक मतलब कुछ तो चेंज आया होगा? एक अपने मतलब वो नहीं बोलते क्या, अपने आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है बड़ा बनने का। मेरी मिसेस हर टाइम बोलती थी कि आपका जो पुराना काम है वही करो, क्योंकि उससे आपकी पहचान बढ़ेगी, उससे आप बड़े होंगे। और उससे मैं आज मतलब, और मेरी मिसेस की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली आपको कि आप जो काम करते थे वो आप करिए, और वही चीज़ आप। ऐसा दिन है कि ऐसे ऐसे दिन निकाला हमने कि खाने को दाना नहीं, और कॉल आ रहा है तो मैं 10 रुपये रहने के बाद ऑटो से जा रहा हूँ पेशेंट को देखने, वो 10 रुपये से चावल लूँगा। आपके पास में 10 रुपए है और आप मदद करने जा रहे हैं? 2 दिन खाली पेट सोई मेरी मिसेस मेरे साथ उस टाइम। 2 दिन? हाँ, समाज सेवा के चक्कर में। और आज भी मैं समाज सेवा करता हूँ, भगवान बहुत देता मेरे को।
ऐसा है कि इससे ना मेरी लड़की जो है उसको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर मैं हूँ या नहीं हूँ तो एक पैसा नहीं है अपने पास, लेकिन लड़की बोलेंगी मेरे वाली कि यार मेरे पापा तो पैसा नहीं कमाए लेकिन नाम तो कमा के गए। जी। हम जा रहे, मैं अगर मेरी मेरी लड़की है कहीं जा रही तो बोलेंगे तो लोग कि ये भाषा की बिल्कुल बोलेंगे। क्योंकि पैसा नहीं कमाए ना, इज्जत कमाए, नाम पैसा कमाने होता ना तो आज मैं यकीन नहीं मानोगे BMW से घुमाता, ये मेरी ज़बान थी। क्योंकि मैंने दवाखाना लाइन में इतनी मतलब इतना भयंकर देख लिया कि दवाखाने में कैसा पैसा कमाना है। सेटलमेंट्स भी होते हैं। हाँ वही बता रहा ना, मैं दवाखाने लाइन में कितना पैसा कहाँ से मैं ला सकता हूँ, ये मेरे में कैपेसिटी है। और मैं अभी भी चाहूँ ना कि समाज सेवा छोड़ के अगर मैं चाहूँ ना ये 2 साल में अगर BMW बंगलों में नहीं रहूँगा तो बोल देना, पर वो नहीं होना ना हमारे को। क्योंकि उसमें पेट में खाना खाएंगे एक बार तो वो कैसे लगता है यार कि ये लोगों का खाना है। हाँ। और अभी जो खाते हैं सुख से खाते हैं, मस्त खाते। अभी मैं आते समय बोला खाना खा के ही जाएंगे, मिलेंगे ना, टाइम है, खाना खाए हम लोग आए इधर बैठे रहे। जो अभी का खाना जो है वो सुख से मिलता है ना, वो खाना मिला होता तो उससे हम लोगों को वही टेंशन, यार कल कोई बोलेगा नहीं तो कहीं कोई टोकेगा नहीं, वो टेंशन रहता। आज बहुत सुख की जिंदगानी है। वो अपना पैसे के पीछे, पैसा तो मिलता ही है, भगवान अगर आप अच्छा काम करोगे तो भगवान आपको अच्छा देगा। आज इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये चक्कर में मेरे को 2 बार पैरालिसिस हुआ है। इस काम की वजह से? हाँ 2 बार पैरालिसिस। कैसे? रात भर जगना, टाइम पे खाना नहीं, किसी का फ़ोन आया, खाना खाते समय फ़ोन आया कि उठ के चले जाओ, वो रात भर वहाँ बैठे रहो, उनकी राह देखो, चिट्ठी निकाल के। मैं खुद उन पेशेंट का फ़ोन है ना कि मैं बोल देता आधार कार्ड भेज दो, मैं चिट्ठी निकाल लेता हूँ। मैं चिट्ठी निकाल के बैठा रहता हूँ, फिर वो पेशेंट को एडमिट करते करते सवेरे 5 बज जाते हैं। 5 बजे जाके खाना खाओ और सो जाओ, फिर से 10 बजे उठो किसी का कॉल आए तो, 6 बजे उठो किसी का कॉल है, 1 घंटा सोना। वो चक्कर में एक ना एक दिन तो भुगतना पड़ेगा ना। 2 बार पैरालिसिस हो चुका। तो आपको जब पैरालिसिस हुआ था तो कितने कुछ टाइम तक के, महीनों भर रहा, साल में? 8 तास 2 दिन। आशीर्वाद भगवान का, देव लोगों का आशीर्वाद। एंड फिर आप रिकवर होके फिर से काम में? जब जब एडमिट हुआ हूँ तब लोगों ने को बहुत सपोर्ट किया मुझे, मिलने आना, मेरे लिए फल लाना, मेरे मिसेस के हाथ में पैसे देना। मेरे दोस्त लोग तो, मैं तो अभी जैसे कोई फ्रेंड है उसको नहीं पता मैं एडमिट, दूसरे दिन कॉल करके गाले देता। हम थे ना आपके पास, मैं था ना आपका दोस्त, मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो उनका सुनना, वो बताते अपना कि तू कॉल क्यों नहीं कर रहा, मेरे को बताना था, मैं पैसे ला के दिया होता। लेकिन भगवान ने बहुत दिया है, वो उससे हमारा गुजर। नहीं, आपको ऐसे ही भगवान और आशीर्वाद देते रहेंगे। और एक जो पार्ट था ना, थोड़ा थोड़ा मतलब बात में मुझे सुनने को आया कि आपने अलग अलग टाइप के काम किए। हाँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैं जानना चाहूँगा और आई होप कि ये सभी लोग जानना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपने जब शुरुआत की और आप यहाँ तक के पहुँचे, तो आपने पर्सनल लेवल पे ये काम शुरू किया है, प्लस आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस किए उस बीच में, है ना, अलग अलग जगह पे काम किया। तो आपने जब पहला काम शुरू किया था वो क्या था? और सोन पापड़ी का। उसके बाद? पहले स्टार्टिंग मेरे सोन पापड़ी से हुई, मैं कारागिर था सोन पापड़ी का। गाँव में रहता था तो गाँव में तो सोचो ही मत, ब्रेड बेचना पढ़ाई करते समय, हाँ। किसी के साथ मिस्त्री के काम पे जाना। अच्छा। फिर वहाँ से फिर गांव छोड़ के मैं नागपुर आया, फिर मैंने वो सोन पापड़ी कापसी में कंपनी है, वहाँ सोन पापड़ी का काम किया। वहाँ से फिर वो कंपनी छोड़ दिया मैंने, फिर गांव गया। गांव से फिर मेरे को दोस्त का कॉल आया कि मैंने ठेका लिया वो बेंगलुरु में, अत्तीबली हुसूर में मैंने ठेका है सोन पापड़ी का। वहाँ पे मैं गांव के लोग लेके गया, 2-3 पुट्टों को लेके गया, वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से फिर वापस आया, फिर मैंने वहाँ से भाजी पाले का धंधा किया। उस टाइम बीच में तो मेरे मम्मी का मैटर हो गया था, वो मैंने रुक दिया। फिर हल्दीराम आके मैंने काम चालू किया, फिर मैंने भाजी पाले का धंधा किया। फिर बोला यार और कुछ नया करते, फिर ऑटो चलाया। फिर ऑटो चलाते चलाते मैं बोला यार एक दोस्त के पास बैंड था, मैं भी चलाऊँगा। फिर वो टाइम बैंड बजाना, वो भी काम किया। फिर यहाँ पे हल्दीराम में अपना मेडिकल में जॉब किया। मेडिकल के जॉब से फिर स्टार्ट किया, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। इस तरीके से वो एक जर्नी रही, जो एक बच्चा था जो सिर्फ 9वीं तक के पढ़ा था और उसके बाद में आज इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ही आपका जो काम है वो सराहने वाला है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप कर रहे हैं आप ऐसे ही करते रहिए।
एक जाते जाते एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी जो आपका काम है वो एक बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। आप आई थिंक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पैन इंडिया आप हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो या फिर आपको संपर्क करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी। नहीं, मेडिकल के लिए किसी को लगी ज़रूरत तो कर सकते हैं। मैं मेरे आईडी पे नंबर दिया हूँ मैंने, इंस्टाग्राम आईडी पे भाषा मोडघरे करके मेरी आईडी है, उस पर मैंने मेरा नंबर दिया हूँ, या मैसेज कर सकते हैं मेरे को। मैं आधी रात में खड़ा हूँ मैं। और ये जो सर का जो अकाउंट है वो हमारा जो पॉडकास्ट का जो पेज है फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम पेज हम वहाँ मेंशन कर देंगे, साथ ही साथ हमारे वीडियो में भी मेंशन कर देंगे। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप बिल्कुल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर एक आखिरी जाते जाते सवाल कि आपका जो नाम है वो है संदीप दादा, ठीक है, लेकिन आप जाने जाते हैं भाषा भाऊ के नाम से। तो थोड़ा सा शॉर्ट में, और ये इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? वो ऐसा है कि एक हॉस्पिटल फोड़े थे, हमने बताया आपको अभी बीच में। हाँ। वहाँ पे एक मेरा मतलब अच्छा मामा बोलता मैं उनको, वो मेरे को दूर से देख लिए, अरे ये तो भाषा है बोले, हॉस्पिटल फोड़ने वाला। अच्छा। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, हाँ भाषा है, अपना भाषा है। फिर सब भाषा 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 भाषा, तो वहाँ से वो फिर भाषा जो है वो फेमस हो गया। फेमस हो गया। ओके। फिर वो हम लोग आज से कम 30-40 लोग थे, अंदर हो गए। हाँ। सब लोग अरे भाषा, सबने चालू ही कर दिया। तो अभी मैं भाषा के नाम से फेमस हूँ। संदीप भाऊ भाषा भाऊ, है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर, आने के लिए आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट पे हमने जो ये पॉडकास्ट शूट किया है, आज की डेट में लकीली किसी का कॉल नहीं आया फ़िलहाल, नहीं तो सर जो है अपना टाइम नहीं दे पाते। एंड थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो पॉडकास्ट है वो पसंद आया होगा। और आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है या फिर जिनका एक्सीडेंट होता है, मेडिकल उनको कोई हेल्प चाहिए, तो वो संदीप दादा को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मदद के लिए उनको अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर उनका नंबर अवेलेबल है। और इसके बाद में अगला जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा, आई होप कि एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हम लेकर आए। और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना यहाँ तक के वीडियो को देखा। और उसके बाद जाते जाते मैं यही आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। सो दिस इज़ एंकर आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।